अब जो हम रुख करने वाले हैं वो पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुख करने वाले हैं, क्योंकि वहां कुछ नया हुआ है। नया ये हुआ है कि सियासी संकट और गहरा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इमरान के समर्थक उनके घर पर डेरा डाले हुए हैं और इमरान खान अपनी खुद की हत्या का अंदेशा जता रहे हैं। इमरान खान पर दरअसल एंटी टेररिज्म कोर्ट में दर्जनों मामले लंबित हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इमरान के समर्थक सरकार को लाइन क्रॉस नहीं करने की धमकी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जान जाने का खौफ है और गिरफ्तारी से उनको बचा रहे हैं इमरान खान को। उधर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील डाल दी है। इमरान खान को अंदेशा है कि कहीं बेनजीर भुट्टो की तरह उनकी भी कभी भी हत्या हो सकती है। पूरी दुनिया से इस बीच कोई आर्थिक मदद मिल नहीं रहा। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार में शामिल जो पीपीपी है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, यानी सरकार के अंदर शामिल दलों में फूट पड़ रही है। पार्टी के नेता और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने साफ कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो वो सरकार से बाहर भी निकल सकते हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों को पता है कि तहरीक तालिबान की चुनौती तो है ही, जनता के ऊपर महंगाई की मार भी है, तो ऐसे में अलोकप्रियता हाथ लगेगी। आज भी बलूचिस्तान के बोलन में ताज़ा आत्मघाती बम धमाके में 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। ऐसी हालत में जनता के बीच चुनाव में जाना तो मुश्किल होगा। यही वजह है कि सरकार में शामिल पार्टियां भी अब अलग दिखना चाहती हैं और अलग रुख दिखा रही हैं। तो बिलावल भुट्टो का जो बयान है उसको इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, उनके नज़रिए से और देखते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। विनोद जी, सबसे पहली बात तो यही, इमरान खान पर पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या सीन है? क्या गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? और क्या जो इमरान समर्थक और इमरान कह रहे हैं कि भाई कहीं बेनजीर की तरह हमारी हत्या ना हो जाए, ये कार्ड काम आएगा गिरफ्तारी से बचने के लिए? लालचंद जी, अगर आप देखें जो अपनी अभी रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे कि पूरे पाकिस्तान को ये सियासी हुक्मरानों से लेकर सियासी दलों ने किस तरह से एक मजाक बनाया हुआ है जी। अभी तुरंत ताज़ा जो कोर्ट की तरफ से एक ये आया है कि इमरान खान का जो बेल एप्लीकेशन था तो उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। यानी पोसा खाना मामले में इमरान खान को जेल जाना तय हो गया है। दूसरा जो एंटी टेररिज्म के कोर्ट के इस तरह से लगभग 74 ऐसे मामले हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को लेके ही वहाँ पुलिस पहुंची हुई है और जहाँ सारे लोग जो उनके समर्थक हैं वो धरना दे के बैठे हुए हैं और लोग उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ की सरकार ये लाइन क्रॉस करेगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पाकिस्तान के सूरत हाल है। अब आप एक दो केस को देखिए कि किस तरह की चीजें वहां पे हो रही है। पोसा खाना मामला यही है कि इमरान खान प्रधानमंत्री रहते हुए जो उनको गिफ्ट मिला था उस गिफ्ट को उन्होंने बाजार में बेचा और अपने फायदे के लिए रख लिया। ये आरोप उनके बीबी जो मुशर्रा बीबी है उन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने जो कॉस्टली सामानें थी जो गिफ्ट में मिला था विदेशों से प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान को, उस सामान को अपने पर्सनल यूज में उसको यूज कर लिया था। अब ये सारी स्थिति में इमरान खान इस तरह से फंसे हुए हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि मेरी हत्या बेनजीर भुट्टो की तरह ही हो सकती है क्योंकि ये पाकिस्तान की हालत है। अगर मुझे कोर्ट में बार बार सम्मन किया गया और कोर्ट में अगर मैं पहुंच रहा हूं तो वहां किसी भी वक्त मेरी हत्या हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहले तय करे कि हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था पुख्ता और चुस्त व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि उनको पता है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो किस तरह से पूरे पाकिस्तान की इंतजाम जो है प्रशासन को किस तरह से घुटने पे लगा दिया है जी। तो ये हालत पाकिस्तान को बनाया किसने है? ठीक है, खुद इमरान खान तालिबान खान के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल। और अगर उनको आज तालिबान से और उस तरीके तालिबान पाकिस्तान से खतरा लग रहा है तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि सियासत में एक यूज एंड थ्रो का जो है वो पाकिस्तान में चाहे वो आर्मी के फौज की तरफ से हो या मिलिटेंट आउटफिट की तरफ से हो या सियासी लीडर, हर एक दूसरे को इसी तरह से पिछले 70-75 साल से करते रहे। और जो यूज एंड थ्रो की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं बिलावल भी तो वही नहीं कर रहे हैं कि चुनाव तो होना ही है क्योंकि कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान में चुनाव अगर शेड्यूल के हिसाब से होते हैं, तो क्या ये बिलावल भी कुछ महीने सरकार में रह करके उन्होंने मजा ले लिया और अब वो कह रहे हैं कि भाई हम निकल जाएंगे बाहर? वो भी यूज एंड थ्रो ही कर रहे हैं शहबाज शरीफ को? क्या
यही बात लालचंद जी, देखिए कितना मजाक कर रहे हैं ये लोग। आज इमरान खान को पता है कि जनरल बाजवा ने उनको सत्ता से बाहर किया था, तो आज अगर दूसरे जनरल उस पे वहां आ गए हैं तो वो इमरान खान कल प्रस्ताव जनरल के पास भेज रहे हैं कि अगर उन्हें वक्त दिया जाए तो हम आर्मी के फौज के जो चीफ हैं, जनरल हैं, उनको अपनी बात कहेंगे और हम चाहेंगे कि फौज के साथ मिलके जो पाकिस्तान की हालत है उसको सुधारने के लिए एक नई पहल करेंगे। कि मीन्स कि उनको पता है कि बगैर फौज के समर्थन के वो सत्ता में वापसी उनकी नहीं हो सकती है, या उनपे जो चारों बगल से जो तलवारें लटक रही है अरेस्टिंग की, वो भी शायद फौज के कहने से उनको थोड़ी देर के लिए अरेस्टिंग रुक सकती है। तो ये सीधे सीधे सवाल तो बनता है कि आखिर पाकिस्तान को चला कौन रहा है? चलाने वाला शहबाज शरीफ हाँफ रहा है कि दुनिया के किसी देश से उसको कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है जी। अभी IMF ने कई शर्तें लगा के, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान की जनता अब जो महंगाई से हकलान है, एक एक चीजें पे IMF के शर्तों के हिसाब से चीजें के दाम बढ़ाए गए हैं। लोगों की पहुंच से जो छोटी मोटी चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, वो भी दूर हो गई हैं। और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो 2 करोड़ बाढ़ पीड़ित लोग हैं, अगर उनको तुरंत मदद नहीं पहुंचाया गया तो हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो सीधा सीधी मतलब है कि बिलावल भुट्टो जानते हैं कि शहबाज शरीफ सरकार को फेल होना है और इस फेल होने का वो ठिकरा अपने पड़ में सरकार में रहते हुए नहीं लेंगे। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हम कभी भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये तो एक चुनाव जीतने और यूज एंड थ्रो की बात जो आपने कही है वो सियासत है, लेकिन सियासत जो पाकिस्तान की है उसमें असली प्रॉब्लम फौज का और तहरीक तालिबान का है। बिल्कुल। जिस फौज ने तहरीक तालिबान को बनाया, आज वही तहरीक तालिबान जो है फौज को आंख दिखा रहा है, लेकिन फौज के पास में वो फंड नहीं है जो वो तहरीक तालिबान के खिलाफ में वो कार्रवाई करते हुए दिखे। और शहबाज शरीफ के लिए सामने में प्रायोरिटी ये है कि जो इंटरनेशनल फंड वाले लोग हैं, चाहे वो इंटरनेशनल IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IDBI हो, ये सारी चीज़ों से, चाइना हो, इन जगहों से वो कम से कम फंड मैनेज करें जो पाकिस्तान को एक डिफॉल्टर नेशन से कम बाहर करे। लेकिन ऐसा होते हुए इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सियासी घमासान जो है वो पाकिस्तान के आर्थिक संकट को कई गुना बढ़ा दिया है। लालचंद जी, और सारे संकट जो हैं उसके यही हैं कि बीज और जड़ ये तो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं ही, और उसके बाद से उसी का फल पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये इमरान की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो क्या पाकिस्तान में व्यवस्था पटरी से उतरने का अंदेशा है? विनोद जी, लाल जी, आपने देखा होगा कि इमरान खान ने पिछले महीने जो मार्च निकाले थे लाहौर से इस्लामाबाद का, आपने देखा होगा कि इसमें गोली भी चली थी, इमरान खान खुद घायल भी हुए थे, कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई थी, हिंसा की घटनाएं हुई थी। कि इमरान खान को पता है कि जनता, आवाम जिस तरह से पाकिस्तान में बेहाल है, वो किसी भी इस तरह के सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए जनता सामने में निकलेगी। और इमरान खान इसको अपना सपोर्ट मानते हैं। उनको ये बात लग रहा है कि ये सीधे सीधे फौज ने, खास करके बाजवा ने, जनरल बाजवा ने उनको सत्ता से बाहर किया है। लेकिन ये भी तय है कि ये सारे लोग जो शहबाज शरीफ, PPP और बाकी जमात इस्लामी की मिलके जो शहबाज शरीफ को समर्थन दे रहे थे, उनको भी ये अब डर सताने लगा है कि इस महंगाई के मारी हुई जनता जो है वो कहीं इमरान खान के साथ हो लिया तो उनका राजनीतिक एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इस सूरत में आप देखते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो निश्चित रूप से वहां गृह युद्ध की आशंका बनती है। और जो भीड़ आप देख रहे हैं कि इमरान खान के घर पे पिछले 24 घंटे से हजारों हजार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, वो एक तरह से गवर्नमेंट को, वहां पे कोर्ट को एक मैसेज देने रहा है कि वो हम किसी भी रूप में इस गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क पे वो उतरेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है आने वाले दिनों में, लेकिन वहाँ कम से कम लोकतंत्र सुरक्षित रहे, वहाँ की जनता सुरक्षित रहे, ये हम सभी कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।